भारत में गाड़ियां तेल से नहीं बल्कि शराब से चलेंगी। ये खबर सुनकर आप चौंकिए मत, ये सच होने जा रहा है। पूरा मामला जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से पूरी दुनिया के सामने तेल संकट पैदा हो गया है। ताजा अपडेट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं तेल निकासी के पॉइंट होर्मुज की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपील पर हमले फिलहाल रोक दिए गए हैं। इससे हम ईरान की सरकार एक मत प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस घोषणा पर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के संसद अध्यक्ष के सलाहकार महदी मोहम्मदी ने इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका हमारे ऊपर हारने वाली शर्तें नहीं थोप सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा युद्ध विराम बढ़ाने का ईरान के लिए कोई महत्व नहीं है। उन्होंने ईरान से अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आह्वान किया है। ट्रंप ने एक और घोषणा की है। उन्होंने तीखे तेवरों में स्पष्ट रूप से कहा है कि होर्मुज को लेकर ईरान सिर्फ इज्जत बचाने का खेल खेल रहा है। ट्रंप ने चेतावनी भरे अंदाज में इशारा किया कि जब तक ईरान और उसके नेतृत्व पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक किसी भी तरह की डील मुमकिन नहीं है। इन बातों से साफ हो जाता है कि ये युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है। ऐसे में दुनिया के सामने पैदा हुआ तेल संकट अभी भी जारी रहेगा। इस तेल संकट के बीच भारत ने इसकी काट निकाल ली है। भारत सरकार जल्द ही E85 फ्यूल नियम ला सकती है। इस ईंधन से 85% इथेनॉल होगा। इससे न केवल तेल आयात घटेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। सरकार के अनुसार इसके लिए कंपनियों को खास इंजन बनाना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम गाड़ियों में ये फ्यूल इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये E85 ईंधन क्या है। इसका जवाब है कि E85 एक ऐसा फ्यूल है जिसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। ये पारंपरिक पेट्रोल से अलग है क्योंकि इसमें ज्यादातर हिस्सा बायोफ्यूल का होगा। इससे ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होता है जो पर्यावरण के लिए बेहतर माना जा रहा है। E85 में इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य अनाज से तैयार किया जाता है। इसका मतलब है कि किसानों की फसल अब सीधे ईंधन में बदल सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बता दें कि भारत पहले ही E20 यानी 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल को लागू कर चुका है। E85 उससे कहीं बड़ा बदलाव है क्योंकि इसमें पेट्रोल की जगह ज्यादातर इथेनॉल होगा। E85 का इस्तेमाल केवल फ्लेक्स फ्यूल वाहन में ही संभव होगा। सामान्य पेट्रोल इंजन इस फ्यूल को झेल नहीं पाएंगे और इससे इंजन खराब हो सकता है। ऐसे में इसके लिए नई तकनीक वाले इंजन जरूरी होंगे। वहीं इस फ्यूल को इस्तेमाल करने में कई चुनौतियां भी होंगी। E85 के लिए पेट्रोल पंपों पर अलग स्टोरेज और नोजल सिस्टम की आवश्यकता होगी। तेल कंपनियों को इसके लिए बड़ा निवेश करना होगा ताकि ये नया फ्यूल देश भर में आसानी से उपलब्ध हो सके। इसकी खासियतों की बात करें तो पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल ज्यादा साफ जलता है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। ये भारत के शहरों के लिए वातावरण के बेहद अनुकूल माना जाता है। इसके आने से ऑटो सेक्टर में नई क्रांति आएगी। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है। इससे आयात कम होगा तो भारत का पैसा बचेगा। इससे देश को आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह से फायदा होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।